ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां जीवन सादगी और परंपराओं में बसा हुआ था। इसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, बूढ़े सास ससुर, पति रोहन और हाल ही में आई नई बहू नेहा। नेहा शहर की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी और संस्कारी। उसका परिवार भले ही आधुनिक विचारधारा वाला था, लेकिन नेहा ने अपने दादी नानी से पारंपरिक जीवन के कई गुण सीख रखे थे। नेहा के ससुराल में उसके आगमन पर स्वागत के लिए घर को खूब सजाया गया। ससुराल वाले और रिश्तेदार बड़ी धूमधाम से नेहा को देखकर खुश हो रहे थे। सबको नेहा का सौम्य और शांत स्वभाव भा गया, लेकिन नेहा की सास कमला के मन में एक अलग ही बात चल रही थी। उन्हें लगता था कि शहर की लड़कियां सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती हैं, लेकिन घर के काम काज में कमजोर। कमला चाहती थी कि नेहा हर काम में परफेक्ट हो, खासकर रसोई के मामले में। शादी के बाद नेहा का पहला दिन था। सुबह जल्दी उठकर उसने सभी बड़ों के पैर छुए और रसोई में अपनी सास की मदद करने चली गई। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अब से ये रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे देखना है कि तुम कितनी अच्छी गृहिणी हो। नेहा ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। शादी के समय नेहा की दादी ने उसे एक पुराना प्रेशर कुकर दिया था। दादी ने उसे देते हुए कहा था, बिटिया, ये कुकर हमारे परिवार की अमानत है। इसमें एक अनोखा जादू है। जब भी इसमें खाना बनाओगी, उसमें तुम्हारे प्यार और मेहनत का स्वाद भर जाएगा। इसे संभाल कर रखना। नेहा को अपनी दादी की बातें थोड़ी मजाकिया लगी थी, लेकिन वह कुकर को हमेशा अपने पास रखती थी। ससुराल आने के बाद उसने उसी कुकर का इस्तेमाल करना शुरू किया। नेहा ने पहले दिन अपने जादुई कुकर में खिचड़ी बनाई। वह मन ही मन थोड़ी घबराई हुई थी कि उसका खाना कैसा बनेगा। जब खाना परोसा गया तो सभी ने उसकी तारीफ की। रोहन ने कहा, नेहा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट पहले कभी नहीं खाई। सास कमला ने मन ही मन सोचा कि ये पहली बार की बात है। उसने नेहा से कहा, बहू, आज तो अच्छा बना है, लेकिन ये तो रोज का काम है। कल भी ऐसा ही स्वाद चाहिए। नेहा रोज अपने कुकर का इस्तेमाल करके खाना बनाती। वह हर पकवान में प्यार और ध्यान से स्वाद डालती। दाल, सब्जी, पुलाव, हर चीज स्वादिष्ट होती। धीरे धीरे पूरे गांव में नेहा के खाना बनाने की तारीफ होने लगी। हर कोई कहता, नेहा तो वाकई काबिल बहू है। लेकिन कमला के मन में शक घर करने लगा। उसे लगता था कि नेहा किसी से मदद ले रही है या खाना बनाने में कोई चालाकी कर रही है। एक दिन कमला ने नेहा को बिना बताए उसे रसोई में काम करते देखने का फैसला किया। एक सुबह कमला चुपचाप रसोई के पास खड़ी होकर नेहा को देखने लगी। नेहा बड़े मन से खाना बना रही थी। वह सब्जियों को काटते समय गुनगुनाती जा रही थी। उसने दाल चढ़ाई और फिर अपना जादुई कुकर निकालकर उसमें सब्जी डाली। कमला ने देखा कि नेहा ने कोई विशेष मसाले या अलग सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया। कमला से रहा नहीं गया। वह रसोई में आ गई और बोली, नेहा, मैं देख रही थी कि तुम हमेशा इस कुकर में खाना बनाती हो। क्या सचमुच इसमें कोई जादू है? नेहा हंस पड़ी और बोली, मां जी, इस कुकर में जादू तो है, लेकिन यह जादू मेरे दादी के शब्दों में छुपा हुआ है। दादी ने कहा था कि इसमें जो प्यार और मेहनत से खाना बनाया जाएगा, वही इसका जादू है। नेहा की बात सुनकर कमला का दिल पिघल गया। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा सोचा कि तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम हर मायने में एक आदर्श बहू हो। अब से मैं भी तुम्हारे साथ रसोई में काम करूंगी। उस दिन के बाद नेहा और कमला के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। कमला ने नेहा को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। नेहा के जादुई कुकर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह कुकर एक प्रतीक बन गया प्यार, मेहनत और पारिवारिक रिश्तों का। हर काम में प्यार और मेहनत हो तो वह दूसरों के दिल तक पहुंचता है। परिवार में विश्वास और सहयोग से ही खुशहाली आती है।